हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नए हैं चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो समय को हर ना बर्बाद करते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सुहेंग होता है वो उस बेबी ड्रैगन को ट्रेनिंग दे रहा होता है, और जहाँ पे वो बेबी ड्रैगन अपनी एवोल्यूशन फॉर्म का इस्तेमाल करने लग जाता है। और तभी वहाँ पे कासल मास्टर आ जाते हैं और वो सुहेंग को बोल रहे होते हैं, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और जितना मैंने उम्मीद करा था तुमसे वो उससे भी ज्यादा अच्छा है। और जो इस रॉक स्पाइनी ड्रैगन का एग्जामिनर है उसने कंफर्म करा है कि तुम पास हो गए हो और ये जो ड्रैगन है अब तुमको बिलोंग करता है। और फिर तुम्हें बताया जाता है कि जो कैसल मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा प्लीज हो जाता है सुहेंग के इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने के बाद। और सुहेंग को इस डेंजरस स्पीसीज के बेबी ड्रैगन को अपना पेट बनाने के बाद जो कासल मास्टर होते हैं वो सुहेंग को अपना सक्सेसर बनाने के लिए सोचने लग जाते हैं। और फिर तीसरे दिन उस रॉक रिफ्ट वैली को छोड़ने के बाद सुहेंग ने बिना किसी ब्लड इनहेंस के इस्तेमाल करके उस बेबी ड्रैगन के साथ अपना स्पिरिचुअल बॉन्ड को स्टेब्लिश कर लिया। और उसके साथ बॉन्ड बनाने से जो सुहेंग का स्पिरिचुअल एनर्जी होता है उसका कल्टीवेशन भी बहुत एडवांस हो जाता है। और इसी की वजह से जो उसका एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर है उसमें और भी न्यू कंटेंट अनलॉक हो जाते हैं। और फिर होते में सुहेंग उन कंटेंट को देखने लग जाता है और वो बोल रहा होता है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे 30 से ज्यादा रास्ते हैं इस क्रिस्टल रॉक ड्रैगन को एक ड्रैगन में बदलने के लिए। और फिर उन सारे रास्तों में से सुहेंग ने एक रास्ते को चूज करा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो कि एक हाई लेवल का टेस्ट स्पीसीज का, और उसका जो खासियत है वो है डिफेंस। और फिर होते में सुहेंग उन सारे मटेरियल्स को ढूंढने लग जाता है जो कि उस बेबी ड्रैगन को एक फुल्ली मैच्योर ड्रैगन में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है। और फिर वो सब मिलने के बाद जो सुहेंग होता है वो अगले पेज में और भी खतरनाक सा चीज देख लेता है जो कि होता है एक नाइटमेयर सीड। और उस चीज के नॉलेज के हिसाब से वो जो नाइटमेयर सीड है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है ब्लैक लैंटर्न कासल में, और उस बुक में 11 रास्ते उसके लिए अनलॉक हो चुके हैं इस टाइम। और वो सब देख के सुहेंग बोल रहा होता है, ब्लैक लैंटर्न के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा मास्टर के लिए इन टेररिस्ट स्पीसीज को सबड्यू करना अपने पावर से, और इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन का रिचुअल है वो बहुत ही आसान है अचीव करना। तो चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और जो मास्टर है उनको पहले ये नाइटमेयर स्पीसीज देता हूँ। और तब बोलते ही सुहेंग स्टडी रूम में चले जाता है जहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड होते हैं, और जहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड सुहेंग से बोलते हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या तुम्हें सही में पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? भला ही मेरा जितना ज्यादा मन हो एक नाइटमेयर स्पीसीज को लेने का, लेकिन जो सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि किसी भी डेंजरस स्पीसीज का जो एवोल्यूशन होता है वो नेचुरल प्रोसेस ही सही होता है उसके सर्वाइवल के लिए। और भले ही किसी भी स्पेशल मटेरियल से उनका जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो भी किसी भी डेंजरस क्रिएचर के। लेकिन तुम जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो मेरे को यहाँ पे वो सुन के मेरे को थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। तो बोलते सुहेंग अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर क्या आपने कभी ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के बारे में सुना है? और ये सुन के मास्टर बोलता है, हाँ वो एक मिथिकल क्रिएचर है और उनके पास स्पेशल एबिलिटी होता है, वो किसी भी टाइप के रेयर या किसी भी टाइप के लेजेंडरी ट्रेजर को ढूंढ सकते हैं। मगर होते में जो मास्टर देखते हैं वो देख के उनका हालत खराब हो जाता है। अब वो बोल रहे होते हैं शिट, और अगली पल हम देखते हैं जो सुहेंग होता है अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को समन कर लेता है। मास्टर आप इस छोटे गाय को देख रहे हो, ये भी एक रिजल्ट है ट्रांसफॉर्मेशन और इवोल्यूशन का, वो भी एक ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का। और जो मैंने मेथड लिख रखा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में वो सब मैंने इस पेपर में लिख के रखा है, और जो मैं सब करना चाह रहा हूँ इस बार वो सब भी लिखा है मैंने इसमें। तो अगर आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको ट्रेजरी लेके जा सकता हूँ अभी ही टेस्ट कराने के लिए। और मास्टर मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा कि ये मेरा जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है और जो मेरा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है वो भी एक स्केली लिजर्ड रेस से है, और इसी मेथड से इन दोनों ने अचीव करा उस रेशियल ट्रांसफॉर्मेशन और इवोल्यूशन को। और ये सब सुन के जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है वो बोलता है, तो अच्छा तुमने इस ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के ऊपर भरोसा करा उन सब ट्रेजर को कलेक्ट करने के लिए जो कि तुम ब्लड ड्यून्स फॉरेस्ट के अंदर से लेके आए हो, और क्या इसी टाइप के रिसर्च के ट्रांसफॉर्मेशन से ही तुम अपने मास्टर के घाव को ठीक कर पाए हो? मगर होते में ही जो सुहेंग होता है वो बोलता है, मास्टर जो डिजास्टर वेव है वो दोबारा से होने वाला है और वो अब धीरे धीरे बार बार होने वाला है। और लास्ट बार मैंने जब देखा कि आपका हाथ इंजर्ड हो गया है तो मैं चाहता था कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाए, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी, क्योंकि आपको अगले वेव का भी सामना करना है। और मेरे को माफ कर दीजिए कि मैंने पहले आपको ये सब सच नहीं बताया, तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए और मैं थोड़ा ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, और भले ही बस एक बार, लेकिन आप चलो मेरे साथ। ऐसा सुनते जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है वो बोलता है, मूर्ख बच्चे, जो डिजास्टर वेव है वो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और वो कई सालों में एक बार होता है।
तो वो इतने कम टाइम में कैसे हो सकता है दोबारा। और अगर ऐसा होगा तो हमारा जो गैदरिंग पैलेस है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। लेकिन मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा किस्मत वाला हूँ कि मैं तीसरे डिजास्टर वेव का सामना नहीं करूंगा अपने इस जिंदगी में। लेकिन ये सुन के स्वयं बोलता है मास्टर। लेकिन होते में सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है सिली बच्चे, जब से तुम यहाँ पे आए हो तब से तुम्हारा मास्टर तुमसे सवाल पूछे जा रहा है, तो क्या अभी तक मैंने तुमको ना बोला है? और तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा दिल है, और भले ही डिजास्टर वेव अब आए या ना आए, मैं तुम्हारे साथ इस ट्रिप के लिए जाने के लिए मंजूर हूँ, तो तुम जाके आप प्रिपेयर कर सकते हो। और इसे उनके स्वयं थोड़ा शौक हो जाता है पहले, लेकिन अगले ही पल वो अपने सर को झुकाते हुए बोलता है ठीक है मास्टर, मैं जाके प्रिपेयर करता हूँ पहले। और फिर स्वयं को वहाँ से जाता हुआ देख सेलेस्टियल लॉर्ड सोचता है हर एक राइडर का खुद का सीक्रेट होता है, और मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मेरे भी सीक्रेट्स है। लेकिन इसके बिहेवियर को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जरूरी है कुछ। लेकिन जितना ज्यादा पावरफुल होता है कोई चीज, उतना ज्यादा ही मुश्किल होता है उसको देखना। और रही बात इस ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड की, तो भले ये अच्छा हो या बुरा हो, या कोई शराब हो या ना हो, इसका रिजल्ट अभी भी अननोन है मेरे लिए। और जो सुहेंग है वो बहुत ही सिंसियर लड़का है, तो उसका मास्टर होने के नाते मेरे को उसका गार्जियन भी बनना होगा। तो मैं जाओ ही उसको किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा। और तो मैं सीन चेंज होता है और हम देखते पूरी एक चांदनी रात को, और जहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड और सुहेंग आंख के पास बैठे हुए होते हैं। और सुहेंग सेलेस्टियल लॉर्ड से बोल रहा होता है मास्टर क्या आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो? लेकिन होते हम देखते हैं मास्टर अपने टॉप टेररिस्ट के मोन बियर मैच्योर एडवांस टेररिस्ट स्पीसीज का आइस क्रिस्टल लियोन को वहाँ पे समन कर लेते हैं। और सेलेस्टियल लॉर्ड बोल रहा होता है जो डेंजरस क्रिएचर होते हैं उनके पास बहुत ही रेजिस्टेंस पावर होता है, और जितना हाई उनका पोजीशन होता है उतना ज्यादा ही वो पावरफुल होते हैं। तो ये बात तुम हमेशा याद रखना कि जो फियर होता है वो रिस्पेक्ट से आता है, और हमेशा लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जिनसे वो डरते हैं। और वो सब सुन के सुहेंग मनी मन सोच रहा होता है जो मेरे मास्टर है वो सही में बहुत ही ज्यादा मिजरेबल है, क्योंकि मैंने उनके लिए ब्लड इनेंस को प्रिपेयर करा था, लेकिन उन्होंने तो जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करा है उसका। और ये जो दो टेररिस्ट स्पीसीज के हैं ये दोनों ही अपने अपने लैंड के बॉस है, लेकिन फिर भी इन दोनों को मास्टर ने अपना पेट बना लिया। और जो मास्टर है वो किसी भी बीच को तब तक मारते हैं जब तक कि वो सरेंडर नहीं कर देता है। और ऑफ कोर्स जब वो मास्टर के रिक्वायरमेंट से मिलते हैं उनको स्पेशल मटेरियल मिलता है मास्टर की तरफ से, जो कि उनके पावर और स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और ये जो तो डेंजरस क्रिएचर है इनको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है मास्टर। और भले ये सारा दिन बहुत ही ज्यादा खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। और फिर होते में सुहेंग सेलेस्टियल लॉर्ड से बोलता है मास्टर 2 सप्ताह हो गए हैं हमें ब्लैक लैंटर्न कासल छोड़े, और हमको 6 में से 2 मटेरियल्स मिल चुके हैं जो कि हमें ड्रैगन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए, लेकिन अभी भी हमको एक चाहिए उस मून बियर के लिए। और ये सुनकर सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है ये सारे क्लू है जो कि मैं जानता हूँ, और अगर तुम चाहते हो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना, तो फिर हम लोग बस खाली इस ग्रेव वाइल्डनेस में ही नहीं ढूंढ सकते हैं। और वैसे भी ये जो पूरा जगह है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है किसी भी रेयर नाइटमेयर स्पीसीज को ढूंढना यहाँ पे। और जो ग्रेव वाइल्डनेस है जहाँ पे हमारा ब्लैक लैंटर्न कासल है वो देखने में तो बहुत बड़ा है, और वो बहुत ही बड़ा वास्ट लैंड है, और वहाँ पर ढेर सारे टॉप डेंजरस लेवल के स्पीसीज भी है। तो अगर तुम बाहरी दुनिया के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो फिर तुमको इन जगहों में से किसी एक को पास करना होगा। और जब मैं जवान था तब मैं बाहरी दुनिया में गया था, और जो बाहरी दुनिया है वो पूरी तरीके से वास्ट लैंड है, और वहाँ पे बस रूटलेस डग वीड्स ही है। और वहाँ पे बहुत देर ढूंढने के बाद भी मेरे को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, तो फिर मैंने डिसाइड करा अपने होम टाउन वापस आने का। और ऑफ कोर्स जो वहाँ का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और बहुत सारे जो मेरे मास्टर पेट है उन लोगों ने बाहरी दुनिया पे पूरा कंकरर कर लिया। और वो तुमको वो हट याद है जिसको मैं वाइटलिटी की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हारे ड्रैगन एक्स के लिए, और वो चीज भी तुम बस ग्रेव वाइल्डनेस के बाहर ही पा सकते हो। तो इस बार इस सारे मटेरियल्स को ढूंढने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको बाहर जाना चाहिए। और फिर होते में वो एक मैप देखते हुए बोलते हैं ये मैप है बाहरी दुनिया का, जो कि मैंने ऑब्टेन करा था उन दिनों में जब मैं इधर उधर घूम रहा था उस बाहरी दुनिया में। और भले ही ये बस मामूली सा स्टैंड मैप है, लेकिन ये मेरे को अभी भी याद दिलाता है कि वो जो दुनिया है वो कितना ज्यादा बड़ा है, और मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता उस दुनिया को, वो भी बस इसके चक्कर में। तो तुम क्या इस मैप को देख के बता सकते हो हमारा जो ग्रेव वाइल्डनेस है वो कहाँ पे है? और ये सुन के सुहेंग का थोड़ा हवा गुल हो जाता है, लेकिन होते में सेलेस्टियल लॉर्ड अपने उंगली से उस मैप में दिखाते हुए बोलते हैं यहाँ पे है हमारा ग्रेव वाइल्डनेस, और वो आर्मलैंड रीजन में है, और वो जो लैंड है उसको असान पेनिसुला बुलाते हैं, और जो ग्रेव वाइल्डनेस है वो असान पेनिसुला के पूरे एज में है। और वो देखिए कितना वास्ट है हमारा ग्रेव वाइल्डनेस, ये कितना ज्यादा शॉकिंग है कि मैं इसको लीव नहीं कर सकता हूँ, भले ये इस छोटे से स्क्वायर मैप में आ जा रहा है। तो फिर मैं तुमको कैसे उस आसान पेनिसुला में लेके जाऊंगा? सुहेंग यहाँ कम से कम 1000 से भी ज्यादा पीक है,
और उस हर एक पीक में एक डोमिनिएंट ग्रुप रहते हैं और जो ओवरलैपिंग पीक है वो हमारे सामने ही है और वही सबसे शॉर्टेज रास्ता है उन 1000 पीक से उस आउटसाइड वर्ल्ड का। और उन पीक्स में अनगिनत हैबिटेट्स रहते हैं और तब बोलते हम देखते दोनों जन अपने बीच की सवारी करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उतने में स्वयं देखता आसमान से 2 बड़े बड़े बीस्ट उड़ के उसकी तरफ आ रहे होते हैं और अगली पल वो जो बीस्ट होते तुरंत ही स्वयं और सेलेस्टियल लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उतने में सेलेस्टियल लॉर्ड अपने आइस लियोन से बोलता है उन सबको मार गिराओ और इतना सुनते वो आइस लियोन उनके ऊपर हमला कर देता है और उतने में वहां से जाते हुए अपने और एक बीस्ट को वहां पे समन कर लेते हैं और वो उसको ऑर्डर देता है शैडो बीस्ट उनको मार डालो और इतना सुनते सेलेस्टियल लॉर्ड के बीस्ट उन सभी उड़ने वाले बीस्ट को मार देता है। और फिर उतने में सेलेस्टियल लॉर्ड बोल रहे होते हैं सू हैंग इन जैसे वल्चर्स को मारना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब इनके ग्रुप को पता चलेगा कि हमने इनके साथियों को मार दिया है तब वो पक्का से हमारे पीछे आएंगे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तो फिर हमारे लिए भी नामुमकिन हो गए इतने सारे वल्चर्स को एक साथ मारना। तो फिर इस चीज को अच्छे से याद रखना फ्यूचर में जब तुम इस ओवरलैपिंग पीक से गुजरोगे। और ये सुन के स्वयं बोलता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। और फिर वापस से वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आधा महीना बीत चुका होता है जहाँ पे स्वयं और सेलेस्टियल लॉर्ड बहुत सारे पीक से गुजर चुके होते हैं जो कि डेंजरस पीक रिजिड में होता है। और सेलेस्टियल लॉर्ड के ट्रेनिंग के अंडर में जो सुहेंग और उसका जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है उन दोनों ने बहुत सारे बैटल को लड़ा रास्ते में। और ऐसा करते करते जो सुहेंग है उसका वजन बहुत ही ज्यादा घट गया और जो उसका स्किन है और भी ज्यादा ग्लो करने लग गया और उसके बॉडी में जितने भी मसल्स थे सारे के सारे शार्प और मस्कुलर बन गए और उसकी आंखें भी पूरा चमक गया और उसका जो बॉडी है पूरी तरीके से एनर्जी से भर गया। और जो 4 पैट है सुहेंग के अंडर में उनका भी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया इन दिनों में। और जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है उसने भी मास्टर के गाइडेंस के अंडर में बहुत ही ज्यादा गेन करा, लेकिन वो सबसे ज्यादा इम्प्रूव हुआ वो है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड जिसने कि अपने 6 एबिलिटी के फर्स्ट लेवल को अचीव करा और वो है ड्रैगन पावर डेथ। और इस स्किल का इस्तेमाल करके जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो अपने एनिमी के दिमाग को तुरंत ही ब्लास्ट कर सकता है और उसकी जान तुरंत ही ले सकता है वो। और साथ में उसने अपने इविल अटैक ब्रूटल स्पीड को भी और भी ज्यादा मास्टर कर लिया और अपने अर्थ स्पीयर फेस्टिवल एक्सप्लोसिव ट्रॉन को भी और अपने ड्रैगन पावर डीप पेन और अपने इविल थॉट ब्रीथ द इविल बीम को भी उसने इतने सारे स्किल्स को मास्टर कर लिया इन दिनों में। और रही बात उस क्रिस्टल ड्रैगन की वो क्रिस्टलाइजेशन और उन फ्रूट और बैटल से बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है मानो कि वो डेली इवॉल्व हो रहा है। और फिर सेलेस्टियल लॉर्ड के अपने 60 साल की जिंदगी में इतनी जल्दी किसी को भी ग्रो होते हुए नहीं देखा था। और उन खतरनाक पहाड़ों में स्वयं को और भी ज्यादा मटेरियल्स मिल गए और साथ में प्लांट्स मिल गए अपने एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री को इवॉल्व करने के लिए। और जिससे कि जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है उसके रूट्स और उसका जो बॉडी है बहुत ही ज्यादा शार्प हो गया और लास्ट में जो उसके फ्रूट का एट्रीब्यूट था वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और अब वो अपने रूट से कंट्रोल इफेक्ट निकाल सकता है वो भी आइस और स्टील टाइप के। और एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री के न्यू फॉर्म को देख के स्वयं बड़ा खुश होकर बोल रहा होता है फाइनली अब मेरा पेड़ बैटल में भी जा पाएगा। और फिर उसमें सीन चेंज होता है हम देखते हैं स्वयं और जो मास्टर होता है बर्फीले जगह में आ जाते हैं जहाँ पे स्वयं बोल रहा होता है वैसे मैं अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके सर्दी में टिक सकता हूँ, लेकिन ये जगह ऐसा है जहाँ पे बैटल किसी भी वक्त हो सकता है तो ये बहुत ही ज्यादा लग्जरी है ये सब करने के लिए। मगर होते हम देखते सेलेस्टियल लॉर्ड को वो हंसते हुए बोलते हैं हा बच्चे तुम अभी भी अपने प्रैक्टिस से लैग कर रहे हो। मगर टीचर का ऐसा रिएक्शन देख के स्वयं सोच रहा होता है टीचर कितने ज्यादा क्यूट और काइंड नजर आ रहे हैं यहाँ पे। मगर उतने में फिर से सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है तुम चिंता मत करो इस पहाड़ को क्रॉस करने का मतलब ये होगा हम लोग सैंड पीक रिजिड को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको कुछ टाइम तक इस 1000 रॉक पीक पे वेट करना होगा। और जो कमीशन मैंने 2 साल पहले एक्सेप्ट करा था जो कि मैंने प्लान करा था उसको कंप्लीट ना करने का, लेकिन जैसा कि अब हम इस 1000 पीक्स रिजिड से गुजर रहे हैं तो क्यों ना अब मैं अपने उस कमीशन को पूरा कर लूँ, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये सुन के स्वयं बड़ा हैरानी के साथ बोलता है कमीशन। और फिर उसमें सीन चेंज होता है हम देखते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड और स्वयं ज़ाइलैंग पीक पे पहुंच जाते हैं और जिस मिशन के बारे में मास्टर जाओ ही बात कर रहे थे वो गिल्डेड सिटी राइडर्स एसोसिएशन का मिशन है। और वो जो गिल्डेड सिटी है वो बहुत ही बड़ा गैदरिंग पैलेस है जो कि ट्रू पेनिसियल में सिचुएटेड है गैदरिंग पैलेस के सिविलाइजेशन के। और वो ऐसी जगह है जहाँ से सभी जगहों की करेंसी निकल के आती है और वहीं से हमारे ग्रे वाइल्डनेस का सिल्वर ग्राम स्टील भी निकल के आता है।
और जैसा कि हमारा ग्रे वाइल्डनेस है जहाँ पे हमारा ब्लैक लैंटर्न कासल है, जो गिल्डेड सिटी है वो चारों तरफ से डेंजरियस लैंड से घिरा हुआ नहीं है, बल्कि उसके चारों तरफ गर्म समुद्र, ह्यूमिड हवा और कोस्टाइल एरिया है जो कि बहुत ही ज्यादा आरामदायक है। और उनका जो जगह है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भी है, तभी जो गिल्डेड सिटी है वो बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरियस है। और वहाँ के जो राइडर्स होते हैं वो बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं होते हैं कि उनको 18 साल पूरा होने पे दूसरे के इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ता है अगर वो लोग अपने बीस्ट को अवेकन नहीं करे तो। और जैसे कि वहाँ का सिविलाइजेशन इतना ज्यादा अच्छा है तो वहाँ पे जो फूड स्टोरेज है वो भी बहुत ही ज्यादा है। और सेम टाइम में वहाँ पे जो राइडर्स होते हैं उनका तादाद धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते हुए जा रहा है। और इस चीज से उनको बहुत ही ज्यादा मदद मिलता है डेंजरस क्रीचर से उनकी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऑफ कोर्स इन्हीं चीजों का एडवांटेज लेके जो गिल्डेड सिटी है उनका खुद का एक स्पेशलाइज्ड राइडर्स का एसोसिएशन भी है। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे राइडर्स को चैनल प्रोवाइड करता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए। और वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं होता है किसी भी तरह के बिहेवियर को लेके। और फिर सेलेस्टियल लॉर्ड बोल रहा होता है स्वयं से जो मेन फंक्शन है राइडर एसोसिएशन का वो बस चैनल्स को प्रोवाइड ही नहीं करना है कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, बल्कि जो राइडर्स है उनके लेवल को एक्सेस करने के लिए भी है। और तुम्हारा मास्टर भी उस गिल्डेड सिटी के एसोसिएशन का एक मेंबर है और इस मिशन को उन लोगों ने इशू करा था मेरे को वो भी 2 साल पहले। और ये सुन के स्वयं बोलता है मास्टर 2 साल हो गए उन लोगों को इस मिशन को इशू करे तो क्या अभी भी वो मिशन अवेलेबल है। और ये सुनकर सेलेस्टियल लॉर्ड बोलते ऑफ कोर्स ये एक स्पेशल मिशन है और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है करने का और इसको मैं कितने भी ट्राई में कर सकता हूँ। मगर उतने में हम देखते हैं वहाँ पे किसी बीस्ट के फुटप्रिंट को और वो देख के जो मास्टर होते हैं वो स्वयं से बोलते हैं क्या तुम गैस कर सकते हो कौन सा मिशन है ये। और वो फुटप्रिंट देख के स्वयं बोल रहा होता है फुटप्रिंट्स। और फिर वो सेलेस्टियल लॉर्ड से बोलता है ये किसी पेट को पकड़ने का मिशन होगा। और फिर सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है ये जो मिशन है वो एक टॉप लेवल के डेंजरस स्पीसीज को पकड़ने का है जिसका नाम है द स्नो स्पिरिट। और उनका जो प्रजाति है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है लेकिन उसको बहुत ही बार इस स्नो पीक जिसका नाम ज़ालैंग पीक है वहाँ पे बहुत बार देखा गया है। और वो जो स्नो स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा रेयर डेंजरस स्पीसीज ब्रीड का है और उनका जो नेचर है वो आइस एनर्जी का है और वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है अपने नंबर्स में। मगर जो सबसे कन्वेंटेंट है वो ये है कि वो लोग एक स्पेशल मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं जो कि है आइस हार्ट स्नोफ्लेक। और ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसका बहुत ही ज्यादा मिरेकुलस इफेक्ट होता है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में। और गिल्डेड सिटी के राइडर एसोसिएशन में ये जो स्नो स्पिरिट है ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और ये बिल्कुल ही उसी सेम साइज के होते हैं जो कि एक टॉप रेयर टेरिस्ट स्पीसीज के कप्स के होते हैं। और ये बेल्ट जो है ये पूरी तरीके से मार्केटलेस और प्राइसलेस है। और ये सुन के सोहंग बोलता है मास्टर ये जो रेयर प्रजाति के हैं ये लोग खत्म नहीं हो गए हैं। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जो राइडर एसोसिएशन है इन लोगों को मारते नहीं है बल्कि इन लोगों से आइस हार्ट को निकालने के बाद उन लोगों को वापस से शाइलोंग पीक में भेज दिया जाता है। तो जब हम उसको बाद में पकड़ेंगे तब तुम देख लेना अच्छे से। और जितना ज्यादा बड़ा होगा एक स्नो स्प्रेड उतना ज्यादा ही वो आइस हार्ट स्नो फ्लेक देगा। और रही बात छोटे स्नो स्प्रेड की, उन लोगों को हाल ही में ही यहाँ पे छोड़ा गया है। और जबकि यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए आए हैं तो फिर हमको पहले से ही किसी भी रेयर मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जो स्नो स्प्रेड है वो बहुत ही अच्छा चॉइस है हमारे लिए। और तो सुनते स्वयं बहुत ही एक्साइटेड होके बोलता है तो फिर हमको तो पक्का से उन टेरिस्ट स्पीसीज के कप्स को पकड़ना चाहिए। और वैसे भी वो बहुत ही रेयर स्पीसीज के हैं। और स्वयं इस बात को बार बार बोलने लग जाता है। और ये सुन के मास्टर उसके सर पे मारते हुए बोलता है मूर्ख बच्चे तुम किस बारे में सोच रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है वो जो स्नो स्प्रेड है वो एक चाइनीज कैबेज की तरह है कि तुमको वो कहीं पे भी मिल जाएगा। और तुम्हें क्या लग रहा है तुम जितने मर्जी उठे उठा सकते हो उनको। और वो जो स्नो स्प्रिट क्रीचर है वो आइस नेचर का है और वो आइस एनर्जी के नेचर से पैदा होते हैं। और दूसरे नेचुरल रेसेस की तरह वो जो स्नो स्प्रिट होता है वो बाकी के पावरफुल रेसेस के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है। और उन सब के बीच में सबसे डोमिनेंट रेस के होते हैं वो लोग, और वो भी इस ज़ालैंग पीक के, और वो से भी एडवांस टेरेस्ट स्पीसीज के होते हैं। और उनका नाम द चिलिंग स्नो मॉन्स्टर है। और वो जो चिलिंग मॉन्स्टर है वो लोग इवॉल्व होके एक सुपर टेरेस्ट स्पीसीज के चिलिंग स्नो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। तो अगर हम लोग रैम्पेज में चले जाएंगे उस स्नो स्प्रिट को पकड़ने के लिए तो फिर पक्का से हमें उस स्नो चिलिंग मॉन्स्टर का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जो अकेले में स्नो स्प्रिट होते हैं उनका सामना करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। लेकिन वो जो स्नो स्प्रिट का क्लैन होता है
वो कैरेक्टराइज्ड होता है अपने फैमिली के साथ रहने के लिए, और ज्यादातर टाइम में वो जो छोटे स्नो स्पिरिट होते हैं वो एक बहुत ही बड़े स्नो स्पिरिट के प्रोटेक्शन में होते हैं, और वो जो जाइंट स्नो स्पिरिट होता है वो एक टॉप लेवल के टेररिस्ट स्पीशीज का होता है, और उसके पास कुछ नेचुरल स्किल्स भी होते हैं। लेकिन वो लोग फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, मगर उनका जो भागने का तरीका होता है वो बहुत ही टॉप नॉच का होता है। तो मूर्ख बच्चे, अगर तुम्हारा मास्टर भी चाहे उस स्नो स्पिरिट को पकड़ना, तो उसको भी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अब उसके बारे में सोचना बंद करो तुम। मगर ये सुन के स्वयं बोलता है, मास्टर मैं जो बोलना चाहता था वो है, और तब बोलते वो अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को बाहर समन करते हुए बोलता है मेरे पास ये है। और उसको देख के जो मास्टर होता है वो अपना मुंह बनाते हुए बोलता है व्हाट द हेल। मगर उतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के साथ मिलके वो दोनों छुप छुप के एक छोटे स्नो स्पिरिट को देख रहे होते हैं। और उसको देख के सेलेस्टियल लॉर्ड मनी मन सोच रहा होता है इसमें तो कोई शक नहीं कि इस छोटे ब्राइट ने कैसे ब्लड रून फॉरेस्ट को खाली करा, और ये जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है ये तो सही में ये एक रियल मिथिकल स्पीसीज का है, और इसका जो सेंसर एबिलिटी है वो तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मगर उसे में स्वयं बोल रहा होता है मास्टर तो क्या आप करना चाहते हैं, और फिर होते में मास्टर बोलता है हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी है कि हमको एक अकेले में छोटा सा स्नो स्पिरिट मिल गया है जिसके पास अच्छे अमाउंट में ही आइस हार्ड स्नो फ्लेक है। और तो बोलते वो अपने रिंग का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं लेकिन इसको पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मगर उतने हम देखते वो अपने शैडो मास्क को वहाँ पे समन कर लेते हैं, और वो शैडो मास्क तुरंत ही उस स्नो स्पिरिट को पकड़ लेता है। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है शैडो मास्क तो क्या आप सही में ही एक टॉप लेवल टेररिस्ट स्पीसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको पकड़ने के लिए? मास्टर आप तो सही में ही बहुत ही ज्यादा इंसीडियस हो। और ये सुन के मास्टर बोलता है क्या क्या बोला तुमने? लेकिन होते में स्वयं बोलता है नहीं नहीं मास्टर मैं तो बस बोल रहा था आप एक्सपीरियंस हो बहुत ज्यादा। और फिर मास्टर बोलते हैं ये जो शैडो मास्क है इसका जो कैप्चर स्किल है वो किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाएगा इस स्नो स्पिरिट को, और वो जो राइडर एसोसिएशन है उन लोगों ने मेरे को पहले से ही एक स्पेशल टूल प्रोवाइड करा है इस स्नो स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो तुम गोल्डन थ्रेड देख रहे हो इसमें स्लिपिंग इफेक्ट है, और तब बोलते हम देखते हैं वो जो आइस स्पिरिट होता है उसके पूरे बॉडी में गोल्डन स्ट्रिंग आ जाते हैं, और अगले ही पल वो स्नो स्पिरिट जो होता है वो सो जाता है। मगर उत्तम ही उनके ऊपर कोई हमला कर देता है, और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है ये तो एक जाइंट स्नो स्पिरिट है। और इसके तब बोलते हम देखते हैं वो जो जाइंट स्नो स्पिरिट होता है वो छोटे स्नो स्पिरिट को खींचने लग जाता है, और वो देख के मास्टर बोलता है एक जाइंट स्नो स्पिरिट का कीमत कम से कम 10 छोटे स्नो स्पिरिट जैसा है। और ये सुन के स्वयं भी बड़ा खुश होकर बोलता है तो अगर ऐसा है तो हम इसको जाने नहीं दे सकते हैं अब। मगर हम देखते वो जो बड़ा सा स्नो स्पिरिट होता है उन दोनों की बातें सुन के उसको कुछ समझ नहीं आता, और अगली पल वो बहुत तेज का दहाड़ता है। मगर उतने हम देखते हैं सू हैंग और जो मास्टर होते दोनों जने चुटकी बजाते हैं, और उनके चुटकी बजाते हम देखते हैं सू हैंग का स्नो स्नेक लिजर्ड और मास्टर का फियर से फायरमैन बाहर आ जाता है, और वो बाहर आते तुरंत उस बड़े से स्नो स्पिरिट को धोने लग जाते हैं। और हम देखते हैं स्वयं उस बड़े से स्नो स्पिरिट को उस बुल्फ के ऊपर लांद रहा होता है, और वो देख के मास्टर बोलता है अगर हम किसी भी पेट को अपने वश में नहीं करते हैं तो उसको हम अपने रिंग के स्पेस के अंदर भी नहीं लेके आ सकते हैं, और जो ऑर्डिनरी स्पेस होता है वो हाईली एक्टिव चीजों को नहीं रख सकता है, और वो बाकी के क्रिएचर्स के साथ अंदर नहीं रह सकता है क्योंकि वो जगह इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है। और ये सुन के सुहैंग बोलता है टीचर कोई रास्ता नहीं है क्या किसी लिविंग क्रिएचर को उसके अंदर ले जाने का? और ये सुन के मास्टर ड्रिंक पीता हुआ बोलता है ब्रैड ऐसा कुछ करने के लिए नाइटमेयर लेवल का रेयर आइटम चाहिए होता है किसी भी लिविंग क्रिएचर को अकोमोडेशन करने के लिए, और यहाँ तक कि एक मास्टर लेवल का जो राइडर है वो भी उस चीज को नहीं पा सकता है। और फिर होते में बोलता है तो चलो जल्दी से चलो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का इस्तेमाल करके हम इन जैसे और भी लेते हैं यहाँ से। और तब बोलते हम देखते सीन चेंज होता है और वो लोग जंगल में आ जाते हैं, और अगली पल हम देखते वो एक समुद्र के किनारे पे आ जाते हैं जहाँ पे मास्टर खुश होकर बोल रहा होता है डिसपाइल तुम्हारा स्वागत है साउथ वेस्टर्न के प्लेजेंट क्लाइमेट में, और ये आसान पेनिनसुला का कोस्टल एरिया है, तो अब इस ओशियन के ब्रीज का मजा उठाओ तुम। और मास्टर की बातें सुन के स्वयं अपना मुंह बनाते हुए बोलता है मास्टर आपको सही में लग रहा है क्या मेरे पास चांस है इस ओशियन का मजा उठाने का? और हम देखते स्वयं जो होता है उन बड़े बड़े स्नो स्पिरिट को धक्का लगा रहा होता है, और हम देखते उसके साथ छोटे छोटे और भी स्नो स्पिरिट होते हैं, और दूसरी तरफ वो जो बुल्फ होता है बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है उनको अपने पेट में उठा के, और वो सब देख के जो मास्टर होता है वो थोड़ा फनी सा फेस बनाता है, और फिर तुरंत ही स्वयं के कंधे पे हाथ रख के बोलता है फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी राइडर के कैरियर के पाथ के लिए। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में वो दोनों देखते हैं आसमान से एक ड्रोन उनकी तरफ देख रहा होता है, और वो देख के स्वयं बोलता है ये तो रिकॉनसाइड ड्रोन है, और फिर मास्टर बोलता है ये बॉर्डर गार्ड है गिल्डेड सिटी का, और फिर होते में ड्रोन के अंदर से आवाज आता है ये गिल्डेड सिटी का गार्ड पोस्ट है, तो जल्दी से अपने आइडेंटिफिकेशन को शो करो यहाँ पे, और अगर तुम्हारे पास कोई एक्यूरेट प्रूफ नहीं है
तो यहीं पे सावधानी से खड़े हो जाओ जब तक कि हमारा बॉर्डर ऑफिसर नहीं आ जाता यहाँ पे। और तो सुनते ही मास्टर अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है मैं एक प्रोफेशनल राइडर हूँ, वो भी गिल्डेड सिटी के राइडर एसोसिएशन से। और तो सुनते वो ड्रोन बोलता है डियर प्रोफेशनल ड्राइवर, आपका स्वागत है गिल्डेड सिटी में। और जो सेंट्रल एरिया है वो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ से। तो मैं आप लोगों को कंपनी दूंगा वहाँ तक, अगर आप लोगों को कोई भी जरूरत हो तो मेरे को कांटेक्ट करना रास्ते में। और वो सब देख के जो मास्टर होता है वो बोल रहा होता है गिल्डेड सिटी का सिक्योरिटी इतना ज्यादा हाई कब से हो गया, तो क्या चल रहा है यहाँ पे। और वो तुम्हें सीन चेंज होता है, हमको सेंट्रल एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे 1 मिलियन पॉपुलेशन है और ये साउथ वेस्टर्न पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है जो कि आसान पेनिसुला में ही आता है। और ये जो जगह है बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरियस है और ये सब चीजें कभी स्वयं ने नहीं देखा होता है। और अगर यहाँ का डिफेंस सिस्टम कंपेयर करें ब्लैक लैंटर्न कासल से, यहाँ का जो डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। और इस सिटी के बड़े बड़े दीवारों को छोड़ के सिटी के वॉल्स पे नुकीले नुकीले तार लगे हुए हैं और साथ में बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल कैनन भी लगे हुए हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर। लेकिन इस 70 किलोमीटर के जर्नी में मास्टर जाओही ने जो सब देखा वो सब देख के वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि ये जो गिल्डेड सिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरियस है, यहाँ पे उतने ज्यादा व्हीकल्स और उतने ज्यादा बीस्ट नहीं है आने जाने के लिए। और इस प्लांटेशन के दोनों साइड में वॉर के निशान भी है। मगर उतने हम देखते हैं वो सभी सेंट्रल एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सभी लोग उनको देख के बोल रहे होते हैं क्या वो एक सेकंड हॉरर स्पीशीज का फुल ग्रोथ वाला स्कारलेट बुल्फ है, और वो आदमी कौन है, वो तो कोई नया चेहरा लग रहा है यहाँ पे। और क्या वो राइडर एसोसिएशन से है, और उस स्कारलेट बुल्फ के पीठ में तो एक स्नो स्पिरिट है। उन सब की बातें सुन के जो स्वैंग होता है वो बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है जो हॉरर स्पीशीज है और प्रोफेशनल राइडर यहाँ पे बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। और तो बोलते बोलते हम देखते वो बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से गार्ड आके बोलता है सर क्या आप राइडर है हमारे गिल्डेड सिटी के। और तो बोलते वो मास्टर से हाथ मिला लेता है और फिर होते हुए मास्टर अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है मैं एक प्रोफेशनल लेवल का राइडर हूँ जिसने गिल्डेड सिटी के राइडर एसोसिएशन में रजिस्टर करा है। और ये सुन के वो गार्ड बोलता है सर अगर पुराना टाइम होता तो आप इस बैच को एक प्रूफ की तरह दिखा के सिटी के अंदर जा सकते थे, लेकिन हाल ही में ही गिल्डेड सिटी ने बहुत ही बड़े डिजास्टर के साथ सामना करा है। और तब सुनते हम देखते जो मास्टर होता है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलते हैं क्या। और फिर वो गार्ड बोलता है सर मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको गारंटी की जरूरत है गिल्डेड सिटी से कि आप एक प्रोफेशनल लेवल के राइडर हो, और नहीं तो मैं आपको सिटी के अंदर घुसने नहीं दे सकता हूँ। और वो सब बोल रहे थे कि हम देखते उनके पीछे से कोई आता है और बोलता है कोई जरूरत नहीं है मैं इनका ग्राउंडर बनूंगा। और ये सुन के स्वयं पीछे देखता है और वो जैसे पीछे देखता है वो देखता है एक बड़े से उड़ने वाले पेट को, और वो देख के वो गार्ड बोलता है ये तो डायरेक्टर जेड का पेट है। और फिर हम देखते उस बड़े से पेट को जो कि एक सुपर हॉरर स्पीसीज का ग्रीन किंग्स विंड लोन होता है, और हम देखते उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई होती है और वो जो लड़की होती है वहाँ की डायरेक्टर होती है वो। और उसको वहाँ पे देख के वो जो गार्ड होता है दौड़ के उसके पास चले जाता है, मगर उससे वो अपने पेट के ऊपर से नीचे उतरती है और बोलती है जाओ ही बहुत टाइम हो गया है तुम्हें देखे हुए। और उसको देख के फिर मास्टर बोलता है हेलो लिंग होंग। और फिर होते में लिंग होंग उस गार्ड से बोलती है मैं इन लोगों की गारंटर रहूंगी, तो फिर जल्दी से इनको सिटी के अंदर जाने दो और जरा सा भी टाइम बर्बाद मत करो तुम यहाँ पे। और तो सुनते वो गार्ड सैल्यूट मारते हुए बोलता है यस कमांडर यू। और ये सुन के मास्टर बोलते हैं कमांडर यू क्या तुम राइडर एसोसिएशन के मेंबर नहीं हो, तो फिर तुमने गिल्डेड सिटी के मिलिट्री को क्यों ज्वाइन करा है। और ये सुन के लिनहोंग बोलती है ये सब तो बस उस डिजास्टर वेव के वजह से हुआ है और ये मेरा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था, और जितने भी प्रोफेशनल राइडर थे एसोसिएशन के सभी लोगों ने टेम्परेरी मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया है उस डिजास्टर वेव के साथ सामना करने के लिए। और बोर्ड डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर होने के नाते राइडर एसोसिएशन के मैं भी इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकती थी। ठीक अभी से 2 महीने पहले यहाँ पे एक डिजास्टर वेव आया था जिसने जियालंग पीक को पूरा खाली कर दिया था, और ये मेरा पहली बारी है कि मैंने किसी डिजास्टर वेव का सामना करा, और हमारे गिल्डेड सिटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ इस डिजास्टर वेव में जो कि 100 सालों में पहली बार हुआ है। मिलियन में उन डिजास्टर वेव के जो क्रीचर्स थे उन लोगों ने गिल्डेड सिटी को पूरा घेर लिया था, और ये कोई बताने की बात नहीं है कि उसमें ढेर सारे टेररिस्ट स्पीसीज के भी थे और 20 से भी ज्यादा नाइटमेयर स्पीसीज के भी थे। तो अगर मैं थोड़ी किस्मत वाली नहीं होती तो तुम अभी मेरे को यहाँ पे नहीं देख रहे होते। और ये सुन के मास्टर भी बहुत हैरानी के साथ बोलते हैं 2 महीने पहले और उन लोगों ने पूरा जाइलांग पीक को खाली कर दिया। और फिर मास्टर सोचने लग जाते हैं जो हमारा ग्रेव वाइल्डनेस है जो कि जाइलांग पीक से बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन वो जो डिजास्टर वेव था जिसको हर एक गैदरिंग पैलेस ने फेस करा वो भी सभी जगह 2 महीने पहले ही हुआ था, तो फिर इन सब का क्या कनेक्शन हो सकता है। और मास्टर ये सब सोच ही रहे होते कि उतने में लिन होंग बोलती है न्यू डिसपाइल
और ये सुन के मास्टर बोलते हैं हाँ ये नया है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छा बच्चा है। ये सुन के लिन होंग बोलती है गुड, ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरी आंखों में, खासकर उससे जिस छोटी लड़की को तुम पहले लेके आते थे यहाँ पे बार बार। तो फिर जो आइस हार्ट स्नोफ्लेक इंस्टीट्यूशन है वो तुम्हारे स्नो स्पीड को ले लेंगे और फिर वहां जाके मेरा नाम ले लेना तुम लोग, फिर तुमको कुछ प्राइजेस भी मिल जाएंगे इसके बदले में। और ये काम करने के बाद तुम लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करा जाएगा यहाँ वहाँ घूमने के लिए, और फिर तुमको मेरे को पे बैक करना पड़ेगा जो तुम मेरे को और करते हो। और ये सुन के सुहेंग बोलता है अपने मास्टर से मास्टर आप उनसे क्या और करते हो। और सुहेंग की बातें सुन के हम देखते हैं मास्टर थोड़ा शर्मा जाते हैं और फिर वो तुरंत ही सुहेंग के सर में बड़ा तेज का मार के उससे बोलते हैं दूसरों के पर्सनल लाइफ में जरा भी इंटरफेयर मत करो तुम। और तुम्हें लिन होंग बड़े प्यार से बोलती है तुम चूज कर सकते हो फ्लावर का फ्रंट साइड या फिर अंडर द मून या फिर शायद तुमको एक बच्चा चाहिए। और तब बोलते हम देखते जो लिन होंग होती है अपने बीस्ट के ऊपर बैठ के उड़ के चली जाती है और फिर उसको जाता हुआ देख जो सुहेंग होता है अपने मास्टर से बोलता है क्या वो मास्टर की वाइफ है। मगर उतने में वो बोलता है मास्टर मैंने जब भी देखा कि आप सीनियर यू से बात कर रहे हो तब आप बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जा रहे थे, तो क्या ये खराब बात नहीं है। और मैंने देखा कि आप जिस तरीके से सीनियर यू से बात करते हो वो थोड़ा अलग है और आपके चेहरे पे जो फ्रस्टी लुक होता है दूसरों से बात करते टाइम उससे तो बहुत ही अलग था। मगर उससे हम देखते जो मास्टर होता है वो अपने हाथों को हिलाता है और वो देख के सुहेंग बोलता है मास्टर अगर आप अभी जाके अपने हाथों को हिलाओगे तो जो सीनियर यू है वो आपको देख नहीं पाएगी, तो कैसा रहेगा कि आप उसके पीछे चले जाओ और मेरे को यहाँ पे अकेले ही छोड़ दो। मगर तुम देखते जो मास्टर होता है सुहेंग के सर को बहुत ही तेजी का पकड़ लेते हैं और वो देख के सुहेंग बोलता है मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। और फिर मास्टर बोलता है तुम्हारा मास्टर अभी तुमको खुद सिखाएगा कैसे एक अच्छा डिसिप्लिन होते हैं, वो भी अपने हाथों से सिखाएगा तुम्हें। और तब बोलते वो सुहेंग को धोने लग जाते हैं और फिर मार खाने के बाद सुहेंग रोता हुआ बोलता है मास्टर मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं सरेंडर करता हूँ। तो अगर आपने मेरे को दोबारा मारा तो मैं जाके आपके वाइफ को कंप्लेन कर दूंगा इस बारे में। मगर मास्टर फिर से मारते हुए बोल रहा था हाँ मास्टर मैं गलत था माफ कर दीजिए। और फिर उसमें सीन चेंज होता है, हम देखते जो मास्टर होता है वो सुहेंग को राइडर एसोसिएशन के बिल्डिंग के पास लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके जो जाओ होते हैं उन्होंने सारे आइस हार्ट स्नोफ्लेक को भेज देते हैं। और वहाँ जो मास्टर और उनका जो स्टूडेंट होता है सुहेंग उनका बहुत ही अच्छा किस्मत होता है क्योंकि उस खतरनाक डिजास्टर वेव के लड़ाई के बाद बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था गिल्डेड सिटी में, तो उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत था आइस हार्ट स्नोफ्लेक का क्योंकि उन लोगों को अपने स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करना था। और उसी वजह से जो आइस हार्ट स्नोफ्लेक का जो प्राइस था वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। और फिर लिन होंग के एडवाइस के बाद मास्टर जाओही और सुहेंग को और भी ज्यादा प्राइजेस मिल गए उन आइस हार्ट स्नोफ्लेक के बदले में। और फिर वहाँ पे सुहेंग मास्टर को बोलने लग गया कि मास्टर आपकी वाइफ तो बहुत ही अच्छी इंसान है। और इतना बोलते ही सुहेंग को बहुत ही तेज का चाटा पड़ जाता है मास्टर की तरफ से। लेकिन उसके बाद राइडर एसोसिएशन से कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलने के बाद जाओही सुहेंग को लेके गया उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को मेटल में एक्सचेंज करने के लिए उसके ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के एवोल्यूशन के लिए। और वहाँ मेटल्स खरीदने के बाद उनको बस एक ही इंग्रेडिएंट चाहिए होता है उसके ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। और उस चीज से जो सुहेंग होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन उतने में सुहेंग को बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिल जाता है कि जो मास्टर जाओही होते हैं उनके पास बहुत ही एक बड़ा मेंशन होता है गिल्डेड सिटी में। और वो देखने के बाद तो सुहेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है उसके मास्टर के इतना रिच बैकग्राउंड देखने के बाद। और तो हम देखते हैं वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे एक सर्वेंट सुहेंग से बोल रहा होता है ये है तुम्हारा लेबोरेटरी जो कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर जिन क्वीन छोड़ के गया है और वो इस गिल्डेड सिटी में बहुत ही लंबे टाइम तक रह के गया है और उसी ने इस लेबोरेटरी को सेट करा है, तो क्या ये तुम्हारे रिक्वायरमेंट के साथ मीट करता है। और वो जो सर्वेंट होता है उसका नाम लीबो होता है। और वो लेबोरेटरी देखने के बाद सुहेंग बहुत खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ और ये पूरा ही परफेक्ट है। और ये सुन के लीबो बोलता है तो ठीक है अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ और ये लो इस लेबोरेटरी का चाबी, तो फिर अब से ये लेबोरेटरी जो है वो तुम्हारा हो गया है। और फिर वो चाबी लेते हुए सुहेंग उसको बोलता है शुक्रिया तुम्हारा। और फिर तुम देखते सुहेंग एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है और वो बोल रहा होता है बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है किसी टेस्ट स्पीसीज के ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी में और एक ड्रैगन के ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी में। और यहाँ तक कि जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है उसके ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी के लिए बस 2 ही इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ता है, विंड और थंडर उसके ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है उसके ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसे बहुत ही ज्यादा कम है और जो दूसरे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं इस एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर में
वो इसके प्री मेडिसिन के रिफाइनिंग के लिए है। और इसका जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और वो ये है कि वो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के बॉडी को एडजस्ट करता है सबसे सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिससे कि वो अपने मेन मेडिसिन को अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाए, जिससे कि और भी ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जो प्री मेडिसिन को रिफाइन करने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इतना बढ़िया लेबोरेटरी देखने के बाद जो स्वैंग होता है उसको लगने लग जाता है कि उसका जो सक्सेस रेट है वो 20% तक और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और तो हम देखते हैं वो जो सर्वेंट होता है वो जाके मास्टर से बोलता है, मास्टर आपने जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया था वो मैंने फॉलो करा है, और मैंने उस लेबोरेटरी को स्वैंग के हवाले कर दिया है। और अभी देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल भी कम नहीं है लिटिल सिक्स से, जब बात आती है किसी भी एक्सपेरिमेंट को रिफाइन करने की। और ये सुन के मास्टर खुश होकर बोलता है, वाह ये तो अच्छा न्यूज है, और मैं अब श्योर हूँ जो लिटिल सिक्स है उसको सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा अगर उसको पता चलेगा इन सब के बारे में तो। और जब मैंने स्वैंग को एक्सेप्ट करा था अपने डिसअपॉइल के लिए, उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन उस टाइम मैं उसके टैलेंट को जरा सा भी समझ नहीं पा रहा था, और मेरे अंदर बहुत सारे डाउट भी थे उसके ऐसे अनयूजुअल टैलेंट को देख के। लेकिन तब भी मैंने उसको अपने डिसिप्लिन बनाने के लिए एक्सेप्ट करा। तो तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों करा? ये सुन के वो सर्वेंट बोलता है, सर मेरे को जरा सा भी नहीं पता आपने क्यों एक्सेप्ट करा है उसको। और फिर मास्टर बोलता है, वो बस इसलिए कि वो मेरे को चिन क्यून का याद दिलाता है। वो दोनों ही इक्वली टैलेंटेड है और दोनों डेलीगेंट भी है, और उनको देखने के बाद मेरे को अपने जवानी के दिन याद आते हैं। और ये सुन के वो सर्वेंट बोलते हैं, हाँ सर जब आप जवान थे तब आप अकेले आए थे इस गिल्डेड सिटी में, और जैसा आपका स्ट्रेंथ, कॉम्बैट स्किल्स, बीस्ट कंट्रोल, वेल्थ और रियल एस्टेट है, उन सब चीजों से आपने बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन कमाया है इस गिल्डेड सिटी में। और यहाँ तक कि जो राइडर एसोसिएशन है वो लोग भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं आपको। और जो चिन क्वीन है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा सिमिलर है आपके साथ, वो तो सही में अनपैरेलल था अपने उम्र के बीच के लोगों में, वो भी इस गिल्डेड सिटी में उस टाइम। और एक टाइम पे तो ऐसा माना जा रहा था कि वो आपका सक्सेसर भी बन सकता है, लेकिन बदकिस्मती से जो भगवान थे उसके टैलेंट से बहुत ही ज्यादा जेलस थे। तो मैं सोच रहा हूँ क्या सुहैंग भी उसके लेवल तक पहुँच पाएगा। और ये सुन के मास्टर बोलता है, जो सुहैंग है वो भी चिन क्वीन के लेवल के बराबरी का है, और कभी कभार तो मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लगता है कि मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा। और ये सब सुन के वो जो सर्वेंट होता है वो सोचने लग जाता है, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे अर्लीस्ट आदमी हूँ मास्टर के अंडर में। और जैसे कि जो मेरा मास्टर है वो एक प्रो राइडर नहीं है, लेकिन वो अपने दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्नेस्ट बीस्ट के ऊपर भरोसा करते हैं, जिन्होंने अपने रेसेस के लिमिटेशन को बहुत ही पहले सरपास कर लिया है। और उसी वजह से जो मास्टर का स्ट्रेंथ है वो किसी भी मामूली राइडर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और उस टाइम किसी ने उम्मीद भी नहीं करा था, और जो चिन क्विंग था वो मारा गया था, क्योंकि उस टाइम जो मास्टर थे वो ग्रे वाइल्डनेस के अंदर थे, तो तभी वो उसको बचा भी नहीं पाए। तो अगर मास्टर अगर इस गिल्डेड सिटी के अंदर होते तो फिर वो पक्का से ही चिन क्वीन की जान बचा लेते। और वो इस चीज के लिए अभी भी रिग्रेट करते हैं कि वो चिन क्वीन की जान नहीं बचा पाए। और फिर इस न्यू डिसिपाइल को अपने अंडर रखने के बाद भी वो ये सोचे जा रहे हैं कि वो इसकी भी जान नहीं बचा पाएंगे। मगर होते हम देखते जो मास्टर होता है वो सर्वेंट से बोलता है, तो चलो अब हम दोनों यहाँ से चलते हैं। और देखने में ऐसा लग रहा है कि हम दो बूढ़े आदमियों को यहाँ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और ये सुन के वो सर्वेंट बोलता है, हाँ मास्टर थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। और फिर होते में दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुहैंग को जो कि लेबोरेटरी के अंदर बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और फिर जहाँ पे सुहैंग बोल रहा होता है, किस्मत से जो 6 ब्रदर मेरे को ये लेबोरेटरी छोड़ के गए हैं, इसके अंदर बहुत ही हाई स्ट्रेंथ वाले ग्राइंडिंग वेसल्स है जो कि स्टील और ग्लासेस से बने हुए हैं, और नहीं तो कोई भी रास्ता नहीं था इन थंडर और विंड के पाइल्स को यूज करने का, जो कि मिनिएचर लाइटनिंग और विंड को पैदा कर सकते हैं। और तो बोलते सुहैंग दूर में रखे हुए एक जार को देखता है, और फिर उसको अपने हाथ में पकड़ के बोल रहा होता है, वाओ जो ब्लड है ड्रैगन स्पीसीज का वो तो एक्टिव हो चुका है, और ये तो बहुत ही पावरफुल ऑरा जनरेट कर रहा है, वो भी बिना प्यूरिफाई हुए। और अगर ये राइडर एसोसिएशन के लिए नहीं होता तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता ऐसे मटेरियल्स को ढूंढना। तो फिर मेरे को अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए इसके ड्रैगन माइट पावर को रोकने के लिए, और नहीं तो ये जो बोतल है पूरी तरीके से टूट जाएगा ड्रैगन पावर माइट से, और फिर ये पूरी जगह में फैल भी जाएगा। और फिर उतने में हम देखते स्वयं उन इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिला रहा होता है, और उन सभी को मिलाने के बाद हम देखते उसका इंग्रेडिएंट बन चुका होता है, और वो उसको अपने हाथ में लेके बोलता है, चलो पूरा हो गया ये। मगर उतने हम देखते जो मास्टर होता है और वो जो सर्वेंट होता है दोनों ही खिड़की से स्वयं के एक्सपेरिमेंट को देख रहे होते हैं। और वो सर्वेंट बोल रहा होता है, मास्टर क्या ये पॉसिबल भी है
और वो सब देख के मास्टर भी बोलता है पहले तो मेरे को जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे को इसके ऊपर विश्वास करना ही होगा। तो चलो अब थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और फिर तो हम देखते हैं स्वयं को, वो अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को वहाँ पे समन कर लेता है और हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड बाहर आता है तुरंत वो स्वयं को हक करने लग जाता है और स्वयं अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है मेरे प्यारे ड्रैगन, जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें थोड़ा दर्द होगा तुम्हें, लेकिन अगर तुम चाहते हो मेरे को फॉलो करना और अगर इस पूरी दुनिया के वंडर्स को देखना चाहते हो तुम, तो फिर इस स्टेप को तुमको लेना ही पड़ेगा। और तब बोलते स्वयं उस ट्यूब को उसके मुंह के पास लेके जाके बोलता है तो क्या तुम करना चाह रहे हो ये। और तब बोलते हम देखते जो स्नेक ड्रैगन लिजर्ड होता है वो उस ट्यूब को खा लेता है और जैसे ही वो उसको चबाता है हम देखते उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है और वो तुरंत ही जमीन में लेट जाता है और वो दर्द से कराह रहा होता है। मगर होते हम देखते वापस से उठता है और उसके पूरे बॉडी से बिजली के करंट निकलने लग जाते हैं और वो सब देख के स्वयं बड़ा परेशान होकर बोल रहा होता है जो इस फॉर्मूला का इफेक्ट था वो सारे थंडर और विंड के जो इफेक्ट है उसको इसके हर एक सेल के अंदर पूरी तरीके से कंप्रेस कर देगा। और ये जो प्रोसेस है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के लिए ऐसा है जैसे कि मानो को इसके हड्डियों और बोन मैरो को पूरी तरीके से क्रश कर रहा हो, लेकिन यही कीमत है उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। और तब बोलते हम देखते हैं स्वयं अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है तुम जरा सा भी मत डरो मेरे ब्रदर, जो भी कठिनाई तुम्हें होगा वो सब मैं भी झेलूंगा तुम्हारे साथ में। और तब बोलते हम देखते स्वयं भी अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को पकड़ता है और जैसे ही वो उसको छूता है हम देखते हैं स्वयं के पूरे बॉडी में भी करंट दौड़ने लग जाता है और वो भी चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। और ये सब बाहर से देख के वो सर्वेंट बोल रहा होता है ये तो पूरा ही पागलपंती है, उसने अपने सोल के सी को खोल दिया है अपने बीस्ट के दर्द को खुद के साथ शेयर करने के लिए। तो अगर उसका बीस्ट अगर जरा सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर स्वयं को बहुत ही ज्यादा चोट भी पहुंच सकता है इससे, तो फिर हमको इनके स्पिरिचुअल लिंक को जल्दी से काट देना चाहिए। मगर ये सुन के जो मास्टर होता है वो उसको मना करता है और बोलते हैं जब से मेरे को इस बच्चे के बारे में पता चला और मैंने जब से इसको समझा है तब मेरे को ये पता चला ये बच्चा जरा सा भी मूर्ख नहीं है, और भले ही उस पोशन का बोतल उसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाए या ना पाए, लेकिन मैं श्योर हूँ जो स्वयं का जो ये एक्शन है वो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के सोल तक पहुंचेगा और फिर पक्का से स्वयं उसके लॉयल्टी को अर्न कर लेगा। और एक मास्टर जो कि इस चीज को अचीव कर सकता है वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो पूरी दुनिया का लीडर भी बन सकता है। और फिर वापस से हम देखते ड्रैगन स्नेक लिजर्ड और स्वयं को, और हम देखते उनके बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और फिर होते में ड्रैगन स्नेक लिजर्ड बहुत ही तेज का दौड़ता है और अगले पल वो अपने मुंह के अंदर से लेजर फायर करने लग जाता है। और वो सब देख के वो जो सर्वेंट होता है वो बोल रहा होता है मास्टर ये जो ड्रग है कैसे सही में ये जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है इसने इतने स्ट्रॉन्ग थंडर और विंड के एनर्जी को निकाला है, और ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के लिए थंडर और विंड पावर को मास्टर करना। और ये सुन के मास्टर बोलता है अपने आंखों को खुली रखो, भले ही अगर पूरा आसमान टूट के नीचे गिर जाए मेरे को इस बच्चे की मदद करना होगा। मगर होते में वो जो सर्वेंट देखता है वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने खुद से ही अपने स्पिरिचुअल लिंक को कट कर दिया है, और ये तो लगभग हो जाना चाहिए। और ये जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है इसका मास्टर और भी ज्यादा सफर करे जो कि वो ऑलरेडी कर चुका है। और तब बोलते हम देखते हैं जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है उसके बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा होता है और उसके बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे होते हैं और वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा होता है। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है वेल डन मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड। और वो देख के मास्टर भी बहुत ही हैरानी के साथ बोल रहा होता है मेरे को तो जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। और ये देख के वो सर्वेंट बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है इस प्रजाति का जिसका कोई लेना देना नहीं है विंड और थंडर से, लेकिन फिर भी इस ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने 2 स्किल्स इलेक्ट्रिक शॉक और विंड ब्लेड को मास्टर कर लिया है, और ये तो बहुत ही बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है और इससे तो ये पूरे राइडर्स की दुनिया को उलट पलट कर देगा। और फिर होते में वो मास्टर से बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका जो डिसिपाइल है वो तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और ये सुन के मास्टर बोलता है तो तुमको अब पता चला मैं क्यों इतना ज्यादा चिंता कर रहा हूँ कि मैं इस छोटे से ब्रेड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और अगर ये सब चीजें लीक हो जाता है तो मेरे को डर है पता नहीं क्या ही होगा। और तब बोलते हम देखते ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को जिसके बॉडी के अंदर से बिजली निकल रहा होता है और वो और भी ज्यादा भयानक बन चुका होता है। औरते में वो सर्वेंट बोलता है मास्टर जांगली आपके साथ काम करेंगे इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी अपनी जिंदगी को दाव में लगा के। और फिर होते में सीन चेंज होता है, हम देखते जो स्वयं होता है
वो अपने ड्रैगन स्नेक लेजर्ड को वो पोर्शन एब्जॉर्ब करवाने के बाद 2 दिन लगातार सो रहा होता है उसके एनर्जी को फुल्ली रिकवर करने से पहले, और फिर अपने ड्रैगन स्नेक लेजर्ड की मदद करने के बाद और फिर उसके न्यू स्किल के साथ उसने अपने क्रिस्टल रॉक ड्रैगन का भी ट्रेनिंग करवाया अपने ड्रैगन के साथ। और जो कुछ भी हुआ ड्रैगन स्नेक लेजर्ड के साथ वो सब देखने के बाद जो मास्टर है वो पूरी तरीके से भरोसा करने लगे सुहेंग के ट्रांसफॉर्मेशन पे। और फिर इसके बाद उन्होंने सुहेंग को इन्फॉर्म करा कि ये सब जो बात है ये पूरी तरीके से सीक्रेट रहना चाहिए, और भले उनको लोगों की जान लेना पड़ेगा इस चीज को शांत करने के लिए तो वो भी करेंगे वो। और ये सब सुहेंग अच्छे से जानता है कि उसके मास्टर जो भी कर रहे हैं उसी के भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम सुहेंग को भी अपने मास्टर की हेल्प करने की परवाह थी कि वो अपने मास्टर के बीस्ट को जल्दी से ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, और इस चीज के लिए सुहेंग के पास और एक आइडिया था। लेकिन वो करने के लिए सुहेंग के पास उतना हिम्मत नहीं था कि वो खुल के अपने मास्टर को बताए, वो भी बस थप्पड़ के डर से। मगर उतने हम देखते राइडर का रियूनियन होता है जहाँ पे सुहेंग बाकी के राइडर्स के साथ एग्जाम दे रहा होता है, और वो एग्जाम राइडर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए होता है। और पिछले सालों में जब तक उसका ड्रैगन स्नेक लेजर्ड अच्छे से हैच नहीं हुआ था तब तक सुहेंग ने बस पढ़ाई करा था। तो फिर ये तो ऑब्वियस था कि ये जो एग्जाम है सुहेंग के लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। और फिर उसमें सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुहेंग एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे बड़े बड़े गाड़ी खड़े होता है, और फिर उसमें हम देखते हैं जो सुहेंग होता है गाड़ी के अंदर चले जाता है जहाँ पे वो सर्वेंट ड्राइव कर रहा होता है, और वो सुहेंग से बोल रहा होता है लिटिल हैंग तुमने अपना एग्जाम कैसे करा है। और ये सुन के सुहेंग बोलता है मेरे को तो लग रहा है कि मैं एक परफेक्ट स्कोर करूंगा एग्जाम में, और मैंने पहले से इन सारे क्वेश्चंस को देख के रखा था। और फिर तो हम देखते हैं उनकी जो गाड़ी होती है गाड़ी के साइड से गुजर रही होती है, और उनके साइड वाले गाड़ी से एक आदमी बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और जब ये एग्जाम खत्म होगा तो क्या मैं तुम्हें डिनर पे लेके जा सकता हूँ। और ये सुन के सुहेंग बोलता है अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है, तो बाद में मैं तुमसे एग्जामिनेशन सेंटर में मिलता हूँ। और ये सब देखने के बाद वो ड्राइवर बोलता है क्या तुमने नया दोस्त बनाया है क्या। और ये सुन के सुहेंग बोलता है ना अभी तक तो नहीं। और ये सुन के वो सर्वेंट हंसता हुआ बोलता है हा देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम दोस्त बनाने में बहुत ही अच्छे हो। मगर उतने हम देखते उस दूसरी वाली गाड़ी को जहाँ पे वो मोटा बैठा हुआ होता है, और वो बोल रहा होता है 5 साल पहले गिल्डेड सिटी का राइडर एसोसिएशन वो अपने पूरे ग्लोरियस ईयर में था 9970 के, और जो गिल्डेड का 9970 लिमिटेड एडिशन सीडैन है वो भी उसी टाइम निकला था, और वो सीडैन तो शहर के अंदर कभी लॉन्च भी नहीं हुआ था। मगर ये गाड़ी उस आदमी के पास है, इसका मतलब ये बहुत ही बड़ा आदमी है, और ऊपर से उसने जितने भी सवाल थे उनके आंसर मेरे से भी ज्यादा जल्दी में दिए हैं। तो ठीक है अब सीधा एग्जामिनेशन सेंटर में ही चलते हैं। और फिर उतने में सीन चेंज होता है, हमको उस एग्जामिनेशन सेंटर को दिखाया जाता है, और ये जो राइडर एसोसिएशन का सेकंड पार्ट का एग्जाम है वो एक बैटल के तौर पे होगा। और ये जो बैटल अरीना है वो राइडर एसोसिएशन के पीछे बिल्डिंग में है, और जैसा कि जितने भी हार्नेस पैट होते हैं वो बिल्कुल भी छोटे नहीं होते हैं, तभी वो सभी इस बड़े से अरीना के अंदर आराम से फाइट कर सकते हैं। और ये जो अरीना है ये 5 हिस्सों में बांटा गया है, और वो भी बिंड स्टॉपर बाउंड्री से, वो भी बिंड स्टॉपर बैंड सी स्पिरिट से, और वो एक लो लेवल की डेंजर स्पीसीज की है जो कि राइडर एसोसिएशन की है। और वो सब इसीलिए करते हैं क्योंकि किसी एक के भी बैटल से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। और उस टाइम पे जो सुहेंग होता है वो उस मोटे के साथ उस हॉल में वेट कर रहा होता है, और वो दोनों ने ही अपने रेफरेंस सर्टिफिकेट को अपने पास रखा होता है एग्जामिनर के इंस्ट्रक्टर के लिए। और उसी टाइम सुहेंग को पता चला कि उस मोटे का जो नाम है वो है AI डोंग, और वो कुछ ही साल जवान था उससे। लेकिन वहाँ पे पता नहीं किसी वजह से उस आदमी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था सुहेंग के अंदर, और वो चीज सुहेंग सेंस कर पा रहा था, और उसको पता था कि इसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है उसको लेके। तभी उसने बहुत ही नरमी के साथ उसके साथ पेश आया। और इस एग्जाम में एक्चुअल बैटल के एडिशन के साथ वो भी मैटर करेगा कि जो कैंडिडेट का बीस्ट है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और उनकी कल्टीवेशन और स्किल डेवलपमेंट को भी देखा जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेट्स को बस एक ही हार्नेस पैड को इस्तेमाल करना होगा। और तब हम देखते जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कैंडिडेट सुहेंग जल्दी से रिंग के अंदर आओ। और फिर तो हम देखते हैं वहाँ पे जो जज होते हैं वो सुहेंग को देख के बोल रहे होते हैं एक 19 साल का टॉप डिसिपाइल और एक टॉप राइडर जिसके साथ एक मैच्योर लेवल का स्नेक ड्रैगन लेजर्ड है, और जो कलर है उस ड्रैगन स्नेक लेजर्ड के स्केल का वो बहुत ही अजीब है क्योंकि वो कल्टीवेट हुआ है किसी फ्रूट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और इसके साथ में इसका जो बॉडी लेंथ है और उसका जो बोन है वो बहुत हद तक बढ़ चुके हैं बाकी किसी भी नॉर्मल ड्रैगन स्नेक लेजर्ड से। और देखने में तो ऐसा लग रहा है उसने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा वर्क करा है, ये बच्चा तो सही में ही कुछ है। और तुम्हें वो जो एग्जामिनर होता है वो बोल रहा होता है रेफरेंस नंबर K927 उसका रेफरेंस पर्सन है सुहेंग जो कि कंट्रोल कर रहा है एक स्नेक ड्रैगन लेजर्ड को, और उसके अपोनेंट में है लाइट आर्मर्ड लियोपर्ड। तो फिर जल्दी से इस बैटल को स्टार्ट करो। और हम देखते उस लेपर्ड को देख के सुहेंग सोच रहा होता है
ग्रे वर्ल्डनेस के अंदर कोई भी लाइट आर्मर्ड लियोपार्ड नहीं है और एक टॉप लेवल के डेंजर स्पीसीज का है जो कि बहुत ही यूनिक है बाहरी दुनिया में। और ये पूरा ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक लाइट बीस्ट और आर्मर टाइप का। और जैसे कि मेरा स्नेक ड्रैगन लिजर्ड है एक टॉप लेवल डेंजर स्पीसीज का, ये लियोपार्ड भी एक टॉप लेवल डेंजर स्पीसीज का है। तो फिर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इसके साथ डील करना। और तब बोलते हम देखते जो स्नेक ड्रैगन लिजर्ड होता है वो अपना इविल आर्मर डिफेंस को एक्टिव कर लेता है और फिर बहुत ही तेज का दहाड़ता है उस लियोपार्ड के ऊपर। और वो सब देख के जो जज होता है वो बोल रहा होता है ये एक टॉप लेवल डेंजरस स्पीसीज के साथ सामना कर रहा है जो कि उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तब भी पहले अटैक करने का हिम्मत कर रहा है। तो फिर ये जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है और इसको टेमिंग करने का जो मेथड है इसको देख के मेरे को अपने पुराने दोस्त की याद आ रहा है। और ये सब बोली जाता है कि हम देखते हो जो लेपर्ड होता है छलांग मार के ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन स्नेक लिजर्ड भी उसके अटैक को तुरंत डॉज कर लेता है। मगर हम देखते हैं लेपर्ड तुरंत अपना पूंछ घुमा के ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को मारता है और फिर वो बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। और वो सब देख के वो जज सोच रहा होता है कुछ तो गलत है यहाँ पे। जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का स्केल है वो थोड़ा अजीब सा है यहाँ पे, और जो टेल अटैक है उस लाइट आर्मर्ड लियोपार्ड का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक में से एक है। तो फिर ऐसे छोटे मोटे इविल आर्मर उस अटैक को तो रोक ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो मेटेलिक लस्टर तो फिर कितने ज्यादा आयरन एनर्जी फ्रूट उस ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने कंज्यूम करे हैं। और तो बोलते हम देखते जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर तुरंत ही बड़े स्पीड में उस लियोपार्ड की तरफ बढ़ने लग जाता है उसको मारने के लिए। और वो देख के वो जज बोल रहा होता है अगर सीधी शब्दों में बोलूं तो जो लाइट आर्मर्ड लियोपार्ड है उसका आर्मर ऐसा बना हुआ है वो किसी भी ब्रूट फोर्स को आराम से रोक सकता है। और फिर उतने में हम देखते उस लियोपार्ड को जो कि अपने शील्ड को एक्टिव कर देता है और हमारा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन होते में वो जो लेपर्ड होता है अपने पंजे से ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, मगर ड्रैगन तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करता है और फिर तुरंत ही अपने इविल थॉट ब्रीथ से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो बीम अपनी तरफ आता हुआ देख वो जो लेपर्ड होता है वो भी अपने स्किल लाइट ब्लेड स्लैश से उसके ऊपर अटैक कर देता है ड्रैगन के बीम को रोकने के लिए। और उन दोनों का अटैक देख के वो जज बोल रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि पहले ऐसा दिखावा करो कि तुम उसके अटैक से हिट हुए हो, लेकिन उसके तुरंत बाद ही तुम अपने एनर्जी अटैक से उसके ऊपर अटैक कर दो। लेकिन ये जो फुल्ली आर्मर्ड लियोपार्ड है उस एनर्जी को आराम से फाड़ के रख दे सकता है, वो भी बस अपने एक स्लैश से। तो फिर उसका जो एनर्जी अटैक है वो बिल्कुल ही बेकार सा है इसके सामने। मगर होते हम देखते ड्रैगन को जो कि लगातार अपने बीम से उसके ऊपर फायर कर रहा होता है और वो देख के हम देखते वो जो लेपर्ड होता है वो थोड़ा परेशान सा हो जाता है। और अगली पल हम देखते जो ड्रैगन का बीम होता है और वो लेपर्ड का जो स्लैश होता है वो एक दूसरे के साथ टकरा रहा होता है। और वो देख के वो जज बोल रहा होता है मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है वो ऐसे बीस्ट के साथ कम्पीट करना चाह रहा है जो कि अपने परफेक्ट बॉडी शेप में है, और वो ड्रैगन तो अपने एनर्जी की इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो फिर क्या आज का टेस्ट यही है? लेकिन उससे हम देखते जो ड्रैगन होता है लेपर्ड के पीछे से और एक अटैक कर देता है और वो देख के वो आदमी बोल रहा होता है क्या ड्रैगन स्नेक लिजर्ड एक दूसरे स्किल को एक ही साथ यूज कर सकता है, वो भी एक ही टाइम पे, वो भी एकदम दूसरे तरीके से। और ऐसा करने के लिए तो बहुत ही हाई लेवल के एलिमेंट एफिनिटी और मेंटल कंट्रोल की जरूरत पड़ता है। तो फिर ऐसा कैसे कर सकता है ये 6 महीने का ड्रैगन स्नेक लिजर्ड? ऐसा बोलते वो स्वयं की तरफ देखने लग जाता है और ऊपर से वो अपने मास्टर के ऑर्डर के ऊपर भरोसा करने के बजाय वो अपने फाइटिंग इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा कर रहा है और खुद ही अपने प्लान को बना रहा है इस बैटल में फाइट करने के लिए। और इससे तो कोई भी बीस्ट उसके मास्टर के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद बीस्ट होगा। तो फिर इस आदमी को तो एक ट्रेजर मिल गया है। मगर तो हम देखते सुहेंग को वो अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, करते जाओ। अभी वो मनी मन सोच रहा होता है ग्रिजली बियर फॉरेस्ट में फाइट करने के बाद ऐसा लग रहा है इसको दूसरे के पीछे डालने में मजा आ रहा है। और तब बोलती हम देखते लेपर्ड को जिसके पीछे ड्रैगन ने अपने ड्रैगन स्पीयर को डाल दिया होता है, जिससे वो लेपर्ड दर्द के मारे उछल जाता है। मगर होते हम देखते जो लेपर्ड होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर होते में वो अपने लाइट कॉम्बैट स्किल रेजिंग ब्लेड का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत ही ड्रैगन के ऊपर उससे हमला कर देता है। और वो अटैक खाने के बाद हम देखते जो ड्रैगन होता है उसके पूरे बॉडी से खून निकलने लग जाता है। और वो देखिए वो जज बोल रहा होता है कोई साधारण सा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ऐसा किसी अटैक के सामने कभी टिक नहीं पाएगा, लेकिन ये जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है इसका इंजरी धीरे धीरे हील हो रहा है। तो फिर क्यों इस ड्रैगन का जो डिफेंस है और इसका जो रिकवरी है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। और इतना बोलती हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को जो कि गुस्से में आ जाता है और फिर तुरंत बाद ही अपने ड्रैगन माइट
डेथ स्किल का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत ही उस लियोपार्ड के ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि उतने में वो जो जज होता है वो खड़े हो जाता है और बोलता है चलो इस टेस्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। और फिर उतने में हम देखते हैं जो एग्जामिनर होता है वो स्वयं से बोलता है तुम पास हो चुके हो इस टेस्ट में, तो फिर जल्दी से अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को हीलिंग रूम के अंदर लेके जाओ और फिर वहां से इसका थोड़ा ट्रीटमेंट करा लो तुम। और तो सुनते स्वयं बोलता है ठीक है। और फिर उतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं स्वयं उस हीलिंग रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक मेढक टाइप का बीस्ट ड्रैगन स्नेक लिजर्ड की बॉडी को चाट के उसको हील कर रहा होता है। वो सब देख के स्वयं अपने ड्रैगन से बोलता है तुम उस लेपर्ड के अटैक को आराम से रोक सकते थे अगर तुम अपने विंड और थंडर टैलेंट का इस्तेमाल करते तो, लेकिन अगर हम उसको जंगल में मिलते तो हम कभी भी उसको डिफीट नहीं कर पाते। मगर उतने हम देखते ड्रैगन को जिसको अलग ही मजा आ रहा होता है। मगर उतने में जो स्वयं होता है उसके कम्युनिकेशन डिवाइस में घंटी बजने लग जाता है और फिर उसमें स्वयं देखता है कि उसको फुल मार्क्स मिले होते हैं उसको टेस्ट में। और फिर होते में वहाँ पे वो मोटा आ जाता है और वो स्वयं से बोल रहा होता है ब्रदर कांग्रेट्स, तुमको तो बहुत ही हाई मार्क्स मिले हैं और मैं तो अब तुमसे जेलस हो रहा हूँ। और वो सुन के स्वयं बोलता है अरे मैं तो बस किस्मत वाला था और किस्मत से मेरे ड्रैगन को ज्यादा चोट भी नहीं आया और मैं तो बहुत ही ज्यादा बुलीड हो गया क्योंकि मेरे को जो अपोनेंट असाइन करा गया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया हूँ, तो अभी मैं जाऊंगा। और फिर उतने में स्वयं उसको देख के सोच रहा होता है ये जो स्कोर है वो तो कॉन्फिडेंशियल रहने वाला था, तो फिर एआई को मेरे स्कोर के बारे में कैसे पता चला। और फिर उतने में सीन चेंज होता है, हम देखते स्वयं वापस से कार के अंदर बैठ के जा रहा होता है जहाँ पे वो सर्वेंट स्वयं से बोल रहा होता है हा तुम बस एक पॉइंट से मिस हो गए, लेकिन जो एग्जाम को पास करना था वो तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान था। और फिर होते में स्वयं उससे बोलता है तो मास्टर के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है। और ये सुन के वो सर्वेंट बोलता है मास्टर ने मेरे को इन्फॉर्म करा है कि वो अपने मिशन से जस्ट वापस आए हैं। और ये सुन के स्वयं बोलता है क्या मास्टर ने अपने मिशन को पूरा कर लिया है। और फिर वो मनी मन सोच रहा होता है अगर पूरा हो गया है मिशन तो फिर तो हमको पक्का से ही ब्रेन टिश्यू मिल गया होगा। मास्टर ने तो फाइनली कलेक्ट कर लिया है ड्रैगन को ट्रांसफॉर्मेशन करने का मटेरियल्स को। और फिर होते हम देखते हैं वो मेंशन के पास पहुंच जाता है और जहाँ पे उसका जो मास्टर होता है वो स्वयं को सारे मटेरियल्स दिखाते हुए बोलता है इनकी तरफ देखो। और वो मटेरियल देख के स्वयं बोल रहा होता है मास्टर ये तो डीमंस ब्रेन टिश्यू नहीं है बल्कि ये तो थंडर स्टोन है। मास्टर ने तो ये मिशन भी मेरे लिए पूरा करा है और वो रिवॉर्ड के तौर पे थंडर स्टोन लेके आए हैं मेरे लिए, तो फिर अब मास्टर के ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल का क्या होगा। मगर होते में स्वयं अपने मास्टर से बोलता है आपका शुक्रिया मास्टर। और तब सुनते हम देखते जो मास्टर होता है स्वयं के सर पे अपने उंगलियों से मारता है और फिर वो स्वयं से बोल रहा होता है छोटे ब्रड ज्यादा टेंशन मत लिया करो तुम और जल्दी से इस काम को खत्म करो अब तुम, और मैं अभी भी ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ। और फिर होते में स्वयं बोलता है मास्टर क्या हम गिल्डेड सिटी से रेटलिंग थंडर स्टोन को खरीद नहीं सकते हैं, तो फिर आपको इन सब को मिशन करके लाने की क्या जरूरत थी। और ये सुन के मास्टर बोलता है जो रेटलिंग थंडर स्टोन है वो बहुत ही स्पेशल मटेरियल्स है जिसके अंदर बहुत ही रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी का कांस्टेंट फ्लो होता है और इसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे किसी भी पावर प्लांट में। और ये सिटी का एक स्ट्रेटेजिक आइटम है जो कि गिल्डेड सिटी के राइडर एसोसिएशन के पास नहीं है, और अगर ये तुम्हारा मास्टर नहीं होता तो इतना ज्यादा आसान नहीं होता इसको पाना। और ये सुन के स्वयं बोलता है तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस के लिए, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस में सबके सब फायर से जनरेट होते हैं। ये सुन के मास्टर बोलता है अगर तुम रेटलिंग थंडरस्टोन का इस्तेमाल करना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो फिर तुमको बस एक ही स्टोन नीचे होगा, तुमको पूरा एक इंडस्ट्रियल सिस्टम की जरूरत पड़ेगा और ब्लैक लैंटर्न का असल यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है वैसे भी। तो फिर अब तुम जल्दी करो और अपने ड्रैगन के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करो और मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उसको देखने के लिए। और ये सुन के स्वयं बोल रहा था ड्रैगन के ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और ये सुन के मास्टर बोलता है क्या तुमको बस रेटलिंग थंडर स्टोन ही नहीं चाहिए था बस उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो फिर क्या तुमको और भी कुछ मटेरियल्स का कमी पड़ रहा है क्या। और वो सुन के स्वयं बोलता है मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा भुलक्कर होते जा रहे हो, क्या आपने मेरे को खुद नहीं बोला था कि मैं राइडर एसोसिएशन का टेस्ट दूं, और मैंने आपको अभी तक नहीं बताया मैं ऑलरेडी 2 टेस्ट को पास कर चुका हूँ और कल के बाद मेरा फाइनल फुल कॉम्बैट का ट्रायल टेस्ट होगा। और तब सुनते हम देखते जो मास्टर होता है वो बड़े हैरानी के साथ बोल रहा होता है ये देखो मेरे को साल बीतते हुए तो मैं भुलक्कर बनते जा रहा हूँ, तो फिर मेरे को बताओ तुम्हारा टेस्ट कैसा गया और तुमने कैसा करा उसमें। ये सुन के स्वयं बोलता है मेरे को 91 मार्क्स मिले रिटर्न एग्जाम में और 99 मार्क्स मिले है कॉम्बैट टेस्ट में, और ये ज्यादा भी मुश्किल नहीं था मेरे लिए A+ रेटिंग को पाना,
तो अब जो टोटल स्कोर हो गया है मेरा वो है 370 पॉइंट्स। और ऐसे उनके मास्टर बोल रहा होता है वो आदमी जिनके अंदर जरा सा भी हिम्मत नहीं है एक टॉप लेवल के टेस्ट स्पीसीज के साथ फाइट करने का। तो फिर देखने में तो ऐसा लग रहा है वो लोग बिल्कुल भी अंधे नहीं है और उन लोगों ने तुम्हारी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी मिसजज नहीं करा है। तो फिर जाओ उस रेटलिंग थंडरस्टोन को दूर रखो और खुद को प्रिपेयर करो तुम उस कॉम्बैट ट्रायल में और भी ज्यादा अच्छे करने के लिए। और फिर मास्टर बोल रहे होते गिल्डेड सिटी के राइडर एसोसिएशन का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और ये जो राइडर एसोसिएशन का टेस्ट होता है वो एक रियल वर्ल्ड टेस्ट की तरह होता है। और जहाँ पे वो टेस्ट होता है वो बहुत ही डेंजरस जगह होता है और जगह का नाम शैडो आइलैंड है जो कि यूना सी में है। 5 लोग मिलकर एक हाई लेवल के डेंजरस स्पीसीज को कैप्चर करते हैं और उस क्रिएचर का नाम होता है शैडोलेस बर्ड। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये जो शैडोलेस बर्ड है इसके अंदर ज्यादा अटैक पावर तो नहीं है लेकिन उसके अंदर इतना ज्यादा स्पीड है जिससे कि वो पूरा इनविजिबल जैसा हो जाता है। और भले ही तुम कितना ज्यादा ब्रूट फोर्स और कुछ भी यूज करो तुम उसके खिलाफ तुम उसके पूरे बॉडी से एक पंख भी नहीं तोड़ सकते हो। और इतना हार्ड होने की वजह से ये टेस्ट 30 में से बस एक ही आदमी उस टेस्ट को पास कर पाता है और फिर वही एक पार्टिसिपेंट राइडर एसोसिएशन के लिए रजिस्टर कर पाता है खुद को। और ये सब देखने के बाद जो सुएंग होता है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है कि उसके लिए ज्यादा अच्छा यही होगा कि वो और भी ज्यादा प्रिपेयर करे इस ट्रायल टेस्ट के लिए। और इसके रिजल्ट के तौर पे जब उसको ट्रायल डिटेल्स का मैसेज मिला वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि ट्रायल का लोकेशन ट्रायल सोल माउंटेन था और जो ट्रायल का मिशन था वो था कि उसको ग्रुप में काम करके एक मैच्योर डेंजर स्पीसीज के क्रीचर वो भी एक स्मॉल डिजास्टर वेव के उसको कैप्चर करना है जो कि उस ग्रीन सोल माउंटेन में पाया जाता है। और फिर उसके बाद 30 पार्टिसिपेंट से भी कम पार्टिसिपेंट उस ग्रीन माउंटेन में इकट्ठा हो गए राइडर एसोसिएशन एग्जामिनर की लीडरशिप के अंडर में। और फिर उस ट्रायल के लिए सभी लोगों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया गया और फिर सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए बोला गया। और फिर सभी टीम में एक एक एग्जामिनर और गिल्डेड सिटी का इवल आई मॉनिटर को असाइन करा गया। तो फिर जो एग्जामिनर है वो उन सभी पार्टिसिपेंट को स्कोर करेगा और जो इवल आई है वो उनके प्रोसेस को रिकॉर्ड करेगा और वो देखेगा कि पूरा ट्रायल पूरे अच्छे तरीके से हो। मगर उस टाइम सोएंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया जब उसके एग्जामिनर ने नाम पढ़ा टीम का और उसको ये पता चला कि उसकी टीम में बस वही एक है। तो इसके आगे अब क्या होगा? क्या सुहेंग अकेले अकेले उस एग्जामिनेशन को पास कर पाएगा और क्या वो राइडर एसोसिएशन में जा पाएगा? ये सब जानेंगे हम बाबा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।